अनन्या अपने अध्ययन कक्ष में बैठी है। वो जंगल के सैटेलाइट मानचित्र को बड़ा करके देखती है। पेड़ों का एक घना हरा आवरण सब कुछ ढके हुए है, लेकिन उसे पेड़ों के बीच एक हल्की अप्राकृतिक कमी दिखाई देती है। एक रास्ता। ये सड़क नहीं है, ये भारी पहियों से बना रास्ता है। वो रास्ते को याद कर लेती है। वो ड्राइवर या पुलिस को साथ नहीं ले जा सकती। हो सकता है वे मंत्री के वेतन पर हों। मैं अकेली जाऊंगी। अगर मैं गलत हूं तो मैं सिर्फ एक पर्यटक हूं। अगर मैं सही हूं तो मैं एक निशाना हूं। अगले दिन अनन्या अपनी निजी कार को जंगल से मीलों दूर खड़ी करती है। उसने ट्रैकिंग वाले कपड़े पहने हैं, एक पर्यटक की तरह दिख रही है। वो पेड़ों की कतार में कदम रखती है। जंगल शांत और डरावना है। सूरज की रोशनी पेड़ों के झुरमुर से छन कर आती है। अनन्या सावधानी से चलती है, जमीन का निरीक्षण करती है। वो 2 टन के वाहन का पीछा कर रही है, बाघ का नहीं। उसे वो मिल जाता है। सूखी मिट्टी में गहरे निशान, गिरे हुए पत्तों के नीचे छिपे हुए टायर के निशान, चौड़े और भारी। टैंकर। वो फुसफुसाती है, केवल टैंकर ही इतने गहरे निशान छोड़ते हैं। वो 1 घंटे तक निशानों का पीछा करती है। जंगल घना होता जाता है। वो एक टहनी टूटने की आवाज सुनती है और जम जाती है। एक हिरन रास्ते को पार करता है। वो राहत की सांस लेती है। ध्यान केंद्रित करो अनन्या। वो एक खुले मैदान में पहुंचती है। ये अप्राकृतिक लग रहा है। जमीन समतल है, घास पर तेल के धब्बे हैं। ये एक पार्किंग की जगह है। वो अभ्यास के साथ एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ती है और एक शाखा पर ऊंचाई पर मोशन सेंसर कैमरा लगाती है, जिसे पत्तों से छिपाया गया है। वो जमीनी स्तर पर एक दूसरा कैमरा लगाती है, जो एक झाड़ी में छिपा है और टायर के निशानों की ओर है। मेरे लिए मुस्कुराइए मिस्टर सना, वो बड़बड़ाती है। अनन्या सूर्यास्त से पहले घर लौटती है। वो अपने लैपटॉप को रिमोट फीड सर्वर से जोड़ती है। स्क्रीन पर झिलमिलाहट होती है। फिर जंगल का हरे रंग का दृश्य दिखाई देता है। घंटे बीत जाते हैं। रात के 2 बज रहे हैं। अनन्या अपनी कुर्सी पर ऊँघ रही है। अचानक एक बीप की आवाज। हलचल पकड़ी गई। वो तुरंत जाग जाती है। स्क्रीन पर हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हैं। पानी के टैंकरों का एक काफिला खुले मैदान में आता है। वे अंधेरे में काम करने के लिए अपनी लाइटें बंद कर देते हैं। आदमी बाहर कूदते हैं। वे जमीन में एक छिपे हुए बिंदु से बड़े होज जोड़ते हैं। वे गांव तक पहुंचने से पहले ही मुख्य आपूर्ति लाइन से सीधे पानी चोरी कर रहे हैं। वे इसे बाहर निकाल रहे हैं। सरकारी पानी को वापस लोगों को बेच रहे हैं। वो फीड रिकॉर्ड करती है। ये चोरी का सबूत है, लेकिन अभी तक मंत्री की संलिप्तता का नहीं। अगली सुबह अनन्या फुटेज का विश्लेषण करती है। वो वीडियो में एक आदमी को टैंकरों को निर्देश देते हुए देखती है। ये कबीर सना है, लेकिन मंत्री गायब है। मुझे कंट्रोल रूम ढूंढना होगा। वो वॉल्व जिसका उपयोग वे गांव की आपूर्ति काटने के लिए करते हैं। वो वापस जाने का फैसला करती है, इस बार और गहराई में। वो जंगल में लौटती है। वो उस जगह का पता लगाती है जहां होज जुड़े हुए थे। ये गंदगी से ढका एक कंक्रीट का स्लैब है, एक छिपा हुआ ढक्कन। वो हैंडल खींचती है। ये बंद है, लेकिन वो पास की एक दीमक की बांबी में छिपे हुए वेंटिलेशन पाइपों को नोटिस करती है। भूमिगत वेंटिलेशन। वहां नीचे एक कमरा है। वो क्षेत्र का चक्कर लगाती है। उसे एक दूसरा प्रवेश द्वार मिलता है, एक ढलान के रूप में रैंप जो छलावरण वाली जालियों से ढका है। ये कारों के लिए है। वो रैंप सुरंग के अंदर जाती है। ये ठंडा और नम है। वो अपनी टॉर्च जलाती है। रोशनी एक भारी स्टील के दरवाजे को उजागर करती है। बंकर। दरवाजा थोड़ा खुला है। लापरवाही या अहंकार। अनन्या उस गैप से अंदर निकल जाती है। अंदर ये एक गूंजता हुआ मशीन कक्ष है। दीवारों के साथ विशाल पाइप चलते हैं। केंद्र में विशाल मुख्य वॉल्व, इस घोटाले का दिल। वो कट ऑफ तंत्र देखती है। एक डिजिटल पैनल से जुड़ा एक मोटर चालित वॉल्व। ये वर्तमान में प्रतिबंधित प्रवाह, रिस्ट्रिक्टेड फ्लो पर सेट है। इस तरह वे सूखे को नियंत्रित करते हैं। वो फुसफुसाती है। वो हर चीज की तस्वीरें लेती है। सीरियल नंबर, सेटिंग्स, मेज पर रखी लॉगबुक। उसे ऑडियो सबूत चाहिए। मंत्री का आदेश देना। उसे तेल के ड्रमों के ढेर के पीछे एक अंधेरा कोना मिलता है। वो एक छोटा उच्च तकनीक वाला लिसनिंग डिवाइस लगाती है। वो इसे मुख्य मेज के नीचे चिपका देती है जहां लॉगबुक रखी है। अचानक जमीन कांपती है। रैंप के नीचे एक धीमी गड़गड़ाहट गूंजती है। एक कार का इंजन। कोई आ रहा है। फंस गई, वो सोचती है। वो तुरंत अपनी टॉर्च बंद कर देती है। बंकर अंधेरे में डूब जाता है।
केवल मशीनों की लाल बत्तियों से हल्का रोशन होता है। वो तेल के ड्रमों के पीछे गोता लगाती है। वो अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए एक गेंद की तरह सिकुड़ जाती है। उसका दिल ढोल की तरह धड़क रहा है। स्टील का दरवाजा चरमराता हुआ खुलता है। तेज हेडलाइट्स रैंप को भर देती हैं। बंकर की दीवारों पर परछाइयां लंबी और विकृत हो जाती हैं। 2 आदमी पहले प्रवेश करते हैं, अंगरक्षक। वे कमरे का मुआयना करते हैं। सब ठीक है सर। अनन्या अपनी आंखें बंद कर लेती है, प्रार्थना करती है कि वे कोनों की जांच न करें। एक तीसरी आकृति अंदर आती है। चाल में आत्मविश्वास है। जूते पॉलिश किए हुए चमड़े के हैं, जो एक बंकर के लिए बेमेल हैं। मंत्री अमन सना। यहां गर्मी है, अमन शिकायत करता है। कबीर सना उसके पीछे आता है। वेंटिलेशन पुराना है भाई, लेकिन पैसा ताजा है। वे हंसते हैं। वे मेज की ओर चलते हैं, ठीक वहीं जहां अनन्या ने बग लगाया था। वो ड्रमों के बीच एक छोटे से अंतर से देखती है। मंत्री कहता है, वो डीएम महिला, वो अपनी टंकियों से मुझे परेशान कर रही है। हमें आपूर्ति का गला और घोटना होगा। 1 घंटे को 30 मिनट कर दो। कबीर जवाब देता है, गांव वाले दंगा करेंगे भाई। मंत्री बेरहमी से जवाब देता है, करने दो। हताश लोग ज्यादा भुगतान करते हैं। वॉल्व घुमाओ। अनन्या का यंत्र हर शब्द रिकॉर्ड कर रहा है। यह पुख्ता सबूत है, लेकिन वो फंसी हुई है। अगर उन्होंने उसे ढूंढ लिया तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। कबीर मशीन पैनल की ओर बढ़ता है। वो तेल के ड्रमों के खतरनाक रूप से करीब से गुजरता है। वो रुकता है। वो हवा को सूंघता है। क्या तुमने वो सूंघा? अनन्या अपनी सांस रोकती है। क्या उसने इत्र लगाया था? नहीं। साबुन? शायद। वह फर्श पर मिले एक भारी रिंच को पकड़ लेती है। मंत्री पूछता है, क्या सूंघा? तेल और ग्रीस? चलो कबीर, काम करो। कबीर कंधे उचकाता है। शायद कोई चूहा मर गया यहां। वह दूर चला जाता है। कबीर डिजिटल डायल घुमाता है। मोटरें जोर से घूमती हैं। मुख्य वॉल्व कस जाता है। प्रवाह मीटर नीचे गिरता है। गांव ने अपना आधा पानी खो दिया। मंत्री कहता है, बहुत बढ़िया। अब चुनावी चंदे के बारे में। वे काले धन पर चर्चा शुरू करते हैं। अनन्या को सब कुछ मिल रहा है। 20 मिनट बाद वे समाप्त करते हैं। मंत्री कहता है, चलो चलें, ये जगह मुझे सिरदर्द देती है। वे जाने के लिए मुड़ते हैं। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, मंत्री दरवाजे पर रुकता है। वह बंकर के अंधेरे को पीछे मुड़कर देखता है। उसके पास 6 सेंस है। कल पीरीमीटर के कैमरों की जांच करना कबीर। मुझे लग रहा है कोई देख रहा है। लाइटें चली जाती हैं। दरवाजा जोर से बंद होता है। अंधेरा लौट आता है। कार की आवाज दूर होती जाती है। अनन्या हिलने से पहले पूरे 10 मिनट इंतजार करती है। उसके पैरों में ऐंठन हो रही है। वह रेंग कर बाहर आती है, कांपती हुई लेकिन विजयी। क्या वह यंत्र वापस ले? नहीं, वह उसे छोड़ देती है। मुझे और चाहिए। मुझे छापेमारी चाहिए। वह बंकर से बाहर निकलती है। बाहर रात की हवा उसे छूती है। वह अपने नाइट विजन स्कोप का उपयोग करके जंगल में दौड़ती है। उसे अपनी कार तक पहुंचना है। वह अपनी कार तक पहुंचती है। वह दरवाजे लॉक करती है। इग्निशन में चाबी डालते समय उसके हाथ कांप रहे हैं। मैंने उन्हें पकड़ लिया। घर वापस आकर वह ऑडियो सुनती है। आवाज साफ है, वॉल्व घुमाओ। हताश लोग ज्यादा भुगतान करते हैं। यह अपराधी ठहराने वाला है। वह सबूत इकट्ठा करती है। टायर के निशान, टैंकरों का वीडियो, बंकर की तस्वीरें और ऑडियो रिकॉर्डिंग। लेकिन वह मंत्री को जानती है। वह दावा करेगा कि आवाज नकली है। वह दावा करेगा कि बंकर पीडब्ल्यूडी की संपत्ति है। उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। मुझे वह वहीं चाहिए, टैंकरों के साथ, पुलिस के साथ। वह अंतिम खेल की योजना बनाती है। वह इंतजार करती है। 2 दिन बीत जाते हैं। बग से उनका शेड्यूल पता चलता है। शुक्रवार की रात, बड़ा रीफिल, सभी टैंकर वहां होंगे। शुक्रवार आ गया। अनन्या एसपी को फोन करती है। सर, मेरे पास जंगल में एक आतंकवादी गिरोह का स्थान है। वह सुनिश्चित करने के लिए झूठ बोलती है कि वे पूरी ताकत के साथ आए। वह मीडिया को फोन करती है। रवि, सबको ले आओ। आज रात वह रात है जब पानी बहेगा। रात हो जाती है। पुलिस जीप और मीडिया वैन का एक विशाल काफिला गुप्त रूप से राजमार्ग जंक्शन पर इकट्ठा होता है। अनन्या उनका नेतृत्व करती है।
कोई सायरन नहीं। हम उन पर जोर से हमला करेंगे, हम उन पर तेजी से हमलावरी करेंगे। वह लीड कार में बैठती है। काफिला जंगल के रास्ते में बढ़ता है। शिकारी आ रहा है। कहानी का रोमांचक मोड़। मंत्री की काली कार उनसे कुछ ही मिनट पहले जंगल में प्रवेश करती दिखाई देती है। बिल्कुल खामोशी। वह एसपी से फुसफुसाती है, हम उन्हें पाइप जमीन में गड़े होने के साथ पकड़ेंगे। मीडिया टीम बेदम और उत्तेजित अपने कैमरे चेक करती है। अनन्या उन्हें चेतावनी देती है। टीम पैदल आगे बढ़ती है। उनके जूते गीली मिट्टी में धंस रहे हैं। दूर से उच्च दबाव वाले पंपों की घरघराहट की आवाज तेज होती जाती है। वे करीब हैं। अनन्या झाड़ियों के बीच से झांकती है। वह खुला मैदान 5 बड़े टैंकरों की हेडलाइट से रोशन है। आदमी सिगरेट पी रहे हैं, हंस रहे हैं, पानी को अपने ट्रकों में बहते हुए देख रहे हैं। केंद्र में काले शीशे वाली एसयूवी खड़ी है, मंत्री की कार। ये वह विजुअल कंफर्मेशन है जिसकी अनन्या को आवश्यकता थी। अनन्या अपना हाथ उठाती है। एसपी अपनी बंदूक उठाता है। अभी, वह चिल्लाती है। चार्ज। पुलिस टीम की फ्लडलाइट्स तस्करों को अंधा कर देती हैं। सायरन बजते हैं, जंगल की शांति को चकनाचूर कर देते हैं। पुलिस, हिलना मत, हाथ ऊपर। तस्कर पाइप को अलग करने की कोशिश करते हैं। पानी हर जगह बिखर जाता है, एक अराजक बारिश पैदा करता है। पुलिस की लाठियां बरसती हैं क्योंकि वे विरोध कर रहे गुंडों को काबू में करते हैं। मीडिया अपनी लाइटें चालू कर देता है। हम जंगल से सीधा प्रसारण कर रहे हैं, जल माफिया का भंडाफोड़ हो गया है। रिपोर्टर पानी की बौछार में दौड़ते हैं, चोरी को वास्तविक समय में कैद करते हैं। अनन्या सीधे काली एसयूवी की ओर चलती है। ड्राइवर उसे शुरू करने की कोशिश करता है। वह बोनट पर अपना हाथ पटकती है। बाहर निकलो, अभी। दरवाजा खुलता है। ये मंत्री नहीं है, ये कबीर सना है। वह खौफजदा लग रहा है। उसे इतने बड़े छापे की उम्मीद नहीं थी। पुलिस कबीर को पकड़ लेती है। अनन्या उसे घूर कर देखती है। मंत्री कहाँ है? कबीर उपहास करता है। वह फॉरेंसिक टीम की ओर इशारा करती है। इन टायरों से नमूने लो, लाल मिट्टी, और इसे बंकर रैंप के अंदर टायर के निशानों से मिलाओ। फॉरेंसिक टीम एसयूवी टायरों से मिट्टी खुरचती है। वे अद्वितीय ट्रेड पैटर्न की तस्वीरें लेते हैं। ये कार को अपराध स्थल से जोड़ने वाला वैज्ञानिक सबूत है। अनन्या कैमरा क्रू को छिपे हुए बंकर के प्रवेश द्वार तक ले जाती है। दुनिया को दिखाओ कि उनका पानी कहाँ गया। वे रैंप से नीचे उतरते हैं। डिजिटल डिस्प्ले प्रवाह प्रतिबंधित दिखाता है। मीडिया जूम इन करता है। झूठ का पर्दाफाश हो गया है। अनन्या लॉगबुक उठाती है। हस्ताक्षर, तारीखें, बेची गई मात्रा। वह इसे ऊपर उठाती है। यह साबित करता है कि यह एक धंधा था, कम नहीं। अचानक अनन्या का फोन बजता है। ये मंत्री है, उसने खबर देखी होगी। मंत्री चिल्लाता है, अनन्या, तुम क्या कर रही हो? वो सरकारी संपत्ति है। तुम पीडब्ल्यूडी साइट पर छापा मार रही हो। वो घबरा रहा है। अनन्या शांति से जवाब देती है, ये अब एक अपराध स्थल है मंत्री जी, और आपकी कार यहाँ है। हम आपके लिए आ रहे हैं। वो कॉल काट देती है। एसपी आश्वस्त है। कार उसके नाम पर पंजीकृत है। भाई इसे चला रहा है। अनन्या आदेश देती है, हम पहले भाई के घर पर छापा मारेंगे, फिर मंत्री की हवेली पर, इससे पहले कि वे सबूत नष्ट करें। काफिला वापस गांव की ओर दौड़ता है। सूरज बस उगना शुरू हुआ है। आसमान बैंगनी रंग का हो जाता है। गांव सायरन की आवाज से जाग रहा है। वे कबीर सना के घर पहुंचते हैं। ये एक बड़ी भड़कीली इमारत है। पुलिस गेट तोड़ देती है। अंदर उन्हें नकदी के ढेर मिलते हैं, पानी का पैसा, नोट गिनने वाली मशीनें अभी भी मेज पर हैं। अनन्या को ऐसे दस्तावेज मिलते हैं जो टैंकर के भुगतान को मंत्री अमन सना के चुनाव कोष से जोड़ते हैं। यहाँ पैसे का सुराग है। काफिला मंत्री की हवेली की ओर बढ़ता है। मीडिया वैन पहले से ही गेट से सीधा प्रसारण कर रही हैं। एसपी आगे बढ़ता है। वो एक संदिग्ध है। अनन्या गार्डों के पास से गुजरती है। वो मुख्य हॉल में प्रवेश करती है। मंत्री अमन सना अपने सोफे पर बैठे हैं, सफेद कपड़े पहने हुए, शांत दिख रहे हैं, बहुत शांत। सुप्रभात अनन्या, तुमने जंगल में काफी हंगामा किया, वो अपना कप नीचे रखते हुए कहते हैं। हंगामा आपका है मंत्री जी। हमने बंकर ढूंढ लिया, हमने कबीर को गिरफ्तार कर लिया और हमें आपकी कार मौके पर मिली। अनन्या तन कर खड़ी है। मंत्री हंसता है। मेरी कार चोरी हो गई थी। मेरा भाई, परिवार का कलंक। मेरा उस अवैध नल से कोई संबंध नहीं है, साबित करो। अनन्या फॉरेंसिक प्रमुख को इशारा करती है। वो एक सील बंद बैग के साथ प्रवेश करता है जिसमें टायर की मिट्टी का नमूना और टायर के निशानों की तस्वीर है। आपकी कार के टायरों की मिट्टी बंकर रैंप के अंदर की गहरी जंगल की मिट्टी से मेल खाती है। मंत्री गुस्से में खड़ा हो जाता है। क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूं? मैं तुम्हें निलंबित करवा दूंगा।
वो उस पर कांपती हुई उंगली उठाता है। एसपी बीच में आता है। आपको गिरफ्तार किया जाता है। वो हथकड़ी निकालता है। मंत्री विरोध करता है, मुझे मत छुओ, लेकिन पुलिस उसे नीचे दबा देती है। अहंकार उतर जाता है। अनन्या चुपचाप देखती है। वो मुस्कुराती नहीं है। वे उसे बाहर ले जाते हैं। मीडिया पागल हो जाता है। मंत्री गिरफ्तार, जल घोटाले का सरगना हथकड़ियों में। टीवी पर देख रहे गांव वाले जयकार करते हैं। अनन्या एक पल के लिए हवेली में रुकती है। वो अपने चारों ओर की विलासिता को देखती है, अपने लोगों की प्यास से खरीदी गई। वो प्रेस के पास बाहर निकलती है। 1000 माइक उसकी ओर बढ़ाए जाते हैं। मैडम डीएम, आपने ये कैसे किया? कानून सबके लिए बराबर है और पानी सबका है। शाम की खबरों के लिए उसका बयान। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मुकदमा शुरू होता है। मंत्री ने दिल्ली से सबसे अच्छे वकील किराए पर लिए हैं। अदालत के अंदर बचाव पक्ष का वकील बहस करता है, मेरे मुवक्किल की कार चोरी हो गई थी। मिट्टी का नमूना परिस्थितिजन्य है। वीडियो धुंधला है। जज को संदेह होता है। सबूत मजबूत है, लेकिन तकनीकी खामियां मामले को कमजोर कर रही हैं। मंत्री अनन्या की ओर देखकर मुस्कुराता है। अनन्या को एहसास होता है कि मिट्टी काफी नहीं है। लॉगबुक के हस्ताक्षरों को जालसाजी बताकर विवादित किया जा रहा है। मामला डगमगा रहा है। वो श्री दौलत के बारे में सोचती है। दौलत जेल में है। वो महीनों से वहां सर रहा है, जबकि अनन्या जेल का दौरा करती है। वो दौलत के सामने बैठती है। वो आजाद घूमने वाला है दौलत। वो आगे झुकती है, मेरी मदद करो और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सरकारी गवाह बन जाओ। दौलत ऊपर देखता है। उसकी आंखों में गुस्सा जलता है। अनन्या पर नहीं, बल्कि उस आदमी पर जिसने उसे बलि का बकरा बनाया। बचाव पक्ष निष्कर्ष निकालता है, मंत्री को बंकर से जोड़ने वाला कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं है। श्री दौलत पुलिस से घिरे हुए अंदर चलते हैं। मंत्री का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो जानता है कि ये अंत है। मंत्री अपने वकील से फुसफुसाता है। अनन्या दौलत को शपथ लेते हुए देखती है, मैं सच बोलने की कसम खाता हूं। वो पीछे झुकती है। शह और मात। दौलत बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है। वो 1000 करोड़, वो सब उसने किया। अदालत में हंगामा मच जाता है। अदालत में फुसफुसाहट गूंज रही है, क्योंकि श्री दौलत कटघरे में आते हैं। वो कमजोर दिख रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में प्रतिशोध की आग जल रही है। जज हथौड़ा बजाते हैं, शांति, गवाह को बोलने दें। सरकारी वकील पूछते हैं, श्री दौलत, आप मुख्य अभियंता थे। गुप्त बंकर बनाने का आदेश किसने दिया? दौलत कांपती हुई उंगली से इशारा करते हैं, उसने, मंत्री अमन सना। उसने मुझे मुख्य लाइन को मोड़ने के लिए कहा था। मंत्री उछल पड़ते हैं, झूठा, वो अपनी चमड़ी बचाने की कोशिश कर रहा है। जज मंत्री को चेतावनी देते हैं, बैठ जाइए, वरना मैं आप पर अदालत की अवमानना लगा दूंगा। मंत्री गुस्से में उबलते हुए बैठ जाते हैं, अपने पूर्व कठपुतली को घूरते हुए। दौलत जारी रखते हैं, पाइपलाइन के लिए 1000 करोड़, हमने केवल 200 खर्च किए। बाकी उसके चुनाव कोष और उसके भाई के टैंकर के धंधे में गए। बचाव पक्ष के वकील जिरह करने के लिए खड़े होते हैं। ऐतराज है, ये सुनी सुनाई बात है। अनन्या मिश्रा पहली कतार से देख रही है। वो जानती है कि दौलत के पास कुछ है। दौलत अपनी जेब में हाथ डालते हैं। वो एक छोटी पुरानी पेन ड्राइव निकालते हैं। मैं जानता था कि वो एक दिन मुझे धोखा देगा। मैंने हर फोन कॉल रिकॉर्ड की, हर आदेश। अदालत में सन्नाटा छा जाता है। मंत्री के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये ताबूत में आखिरी कील है। बचाव पक्ष का वकील जम जाता है। जज सबूत चलाने का आदेश देते हैं। एक लैपटॉप को कोर्ट के स्पीकर से जोड़ा जाता है। पहले खरखराहट होती है, फिर मंत्री की आवाज कमरे में गूंजती है। मंत्री अपनी कुर्सी पर ढह जाते हैं। वो हाथों से चेहरा छिपा लेते हैं। उनके वकीलों ने बहस करना बंद कर दिया है। इसके खिलाफ कोई बचाव नहीं है। जज सिर हिलाते हैं, सबूत स्वीकार्य है। वो दौलत की ओर मुड़ते हैं, देर से ही सही, लेकिन आपकी ईमानदारी के लिए अदालत आपको धन्यवाद देती है। अंतिम बहस समाप्त होती है। फैसले के लिए अदालत रुकती है। अनन्या गलियारे में बाहर निकलती है। वो ताजी हवा में सांस लेती है। वो मंत्री के परिवार को बाहर रोते हुए देखती है। उसे कोई दया नहीं आती। वे हजारों लोगों की पीड़ा पर जीते थे। अदालत फिर से शुरू होती है। जज फैसला पढ़ते हैं, श्री अमन सना को भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संसाधनों की चोरी और जीवन को खतरे में डालने का दोषी पाया जाता है। मैं आपको 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाता हूं। हथौड़ा बजता है। आवाज गोली की तरह गूंजती है। मंत्री आखिरी बार अनन्या को देखता है। उसकी आंखें खाली हैं। वो अब नीरापुर का शेर नहीं रहा। जहां तक श्री दौलत का सवाल है, जज जारी रखते हैं, सरकारी गवाह बनने और घोटाले को उजागर करने के लिए
उनकी सजा को काट दी गई अवधि तक कम किया जाता है। उन्हें रिहा किया जाता है। पुलिस मंत्री को हथकड़ी लगाती है। इस बार उनके लिए जयकार करने वाला कोई समर्थक नहीं है। अनन्या कोर्ट हाउस से बाहर निकलती है। नीरापुर के ग्रामीणों की भारी भीड़ बाहर जमा है। वे खबर का इंतजार कर रहे थे। कोई चिल्लाता है, वो दोषी है। भीड़ खुशी से झूम उठती है, गुस्से में नहीं बल्कि जश्न में। ढोल बजने लगते हैं। रिपोर्टर अनन्या की ओर दौड़ते हैं। मैडम डीएम, एक बयान। जल माफिया को हराना कैसा लग रहा है? अनन्या अपना माइक ठीक करती है। ये मेरी जीत नहीं थी, ये नीरापुर की जीत थी। भ्रष्टाचार अंधेरे में पनपता है, हमने बस रोशनी जला दी। अनन्या अपनी कार में बैठती है। वो घर नहीं जाती। वो ड्राइवर से कहती है, गांव चलो, मैं इसे देखना चाहती हूँ। कार नीरापुर पहुंचती है। सूरज ढल रहा है, लेकिन कुछ अलग है। आवाज, पानी की आवाज। बच्चे सार्वजनिक नल के नीचे खेल रहे हैं। पानी खुलकर बह रहा है, साफ स्वच्छ पानी। कोई टैंकर नजर नहीं आ रहा। अनन्या अपनी जीप की ओर वापस चलती है। उसका फोन बजता है। ये वरिष्ठ अधिकारी हैं। अनन्या, बहुत अच्छा काम किया। सीएम प्रभावित है। वे आपको राजधानी में स्थानांतरित करना चाहते हैं, एक पदोन्नति।